साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यदि गाय भैंस अगले पैरों से लंगड़ा कर चलती है या पशु जो रहते हैं अगले दोनों पैरों से लंगड़ाहट रहती है, लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, तो हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि हमारा जो पशु रहता है वो जो अगले पैर रहते हैं, अगले पैरों से कभी एक पैर से लंगड़ाता है, कभी दोनों पैरों से लंगड़ाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या कारण है और आप वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसको कि आप करेंगे तो पशुओं की जो अगले पैरों से लंगड़ाहट रहती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात करते हैं जो पशु रहते हैं, गाय भैंस रहती है, जो अगले पैर रहते हैं उससे लंगड़ाना, ये हमने बहुत सारे पशुओं में देखा है। वो लगभग हमें ऐसे पशु रोज मिलते रहते हैं कि उनके कभी एक पैर में लंगड़ाहट है, कभी दो पैरों में लंगड़ाहट है। तो ये समस्या लगभग हर पशु मालिक को, हर वेटनरी डॉक्टर को और हर प्रैक्टिशनर को मिलती है। तो वो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसको कि आप कर लेते हैं तो पशुओं की लंगड़ाहट ठीक हो जाती है। बहुत सारे पशु मालिक के वहां हम गए हैं ट्रीटमेंट करने और हमने देखा है कि उनका कहना है कि हमने पशु के जो पैरों में लंगड़ाहट रहती है उसका ट्रीटमेंट करवा लिया है, उसके बाद भी पशु लंगड़ा कर चल रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। यदि आपने केस हिस्ट्री नहीं ली है पशु मालिक से तो आप सबसे पहले उसमें केस हिस्ट्री लेंगे। पशु मालिक को पूछना है कि पशु को आप चराने कहाँ ले जाते हैं, कंकर पत्थर में ले जाते हैं या ऐसी कांटे कीले या ऐसी गंदी जगह ले जाते हैं जहाँ पर पशुओं के पैर खराब होने का डर रहता है, या पशु ज्यादातर कीचड़ में जाता है या ज्यादातर गड्ढे रहते हैं, या जो जगह रहती है वो ऊपर या नीचे रहती है, उबड़ खाबड़ जो जगह रहती है उसमें जाने से हो सकता है। पहाड़ी इलाके में पशु जाता है तो समस्या आ सकती है। हमें सबसे पहले पशु मालिक से इसके बारे में केस हिस्ट्री लेना है, उसके बाद डायग्नोस करना है। पशु का जो पैर रहता है, खुरों को हमें धो के देखना है, कहीं उसके खुरों में कील, कंकर, पत्थर या कांटा तो नहीं चुभा हुआ है। हमें इसका भी डायग्नोस कर लेना बहुत ही जरूरी। उसके बाद पशुओं के पैरों की हड्डी चेक करना है, कहीं हड्डी तो नहीं टूटी हुई है या कहीं पैरों में लचक तो नहीं है। हमें सारा डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये डायग्नोस कर लेते हैं उसके बाद भी कुछ केसेस हमें ऐसे रहते हैं जो कि हमारे डायग्नोस से बाहर चले जाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों का एक ही ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। तो आप ये काम करें, उसके बाद आपको ऐसे पशुओं का क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले, आपने डायग्नोस कर लिया, केस हिस्ट्री ले ली, उसके बाद भी पशु लंगड़ा रहा है तो आपको यह ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि आप ये कारगर ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे पशु आपका लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके पैर में मोच हो सकती है, कंकर पत्थर लग सकते हैं, कील लग सकती है, या जो खुर रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसके कारण भी लचक आती है। तो आपको इसका हम जो आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं, यदि आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आप पशु को ठीक कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। देखिए, जब भी आपको पशु की केस हिस्ट्री लेने के बाद ये समस्या देखने को मिले या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको यदि समस्या का पता नहीं है तो आप ये ट्रीटमेंट लगभग पशु किसी भी तरह से लंगड़ा रहा है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सर्वप्रथम हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमें सर्वप्रथम इंजेक्शन लगाना है। इसमें आर्टिजोन एस जो आता है, फिनाइल ब्यूटाजोन का जो इंजेक्शन आता है, इसका प्रयोग करना है। 15 ml हमें IM लगाना है और इसका प्रयोग हमें लगातार 3 दिन तक करना है। इसके साथ में हमें जो न्यूरोकाइंड प्लस जो इंजेक्शन आता है या मिकोएट एक्सेल जो इंजेक्शन आता है, मेथिला कोबालमाइन का जो इंजेक्शन आता है, उसका प्रयोग भी हमें 15 ml IM लगाना है। यह 2 इंजेक्शन हमें IM लगाना है। इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन एंटीबायोटिक लेंगे। हम इसमें एंटीबायोटिक ज्यादा हाई डोज में नहीं देंगे, हम इसमें सिंपल एंटीबायोटिक इंड्रोफ्लैक्सोसिन जो आता है उसका प्रयोग करेंगे। इंड्रोफ्लैक्सोसिन एंटीबायोटिक है। यदि पशुओं को लचक है, मोच है या किसी कारणवश सूजन आ गई है, उसके कारण भी समस्या हो सकती है, तो हम 3 दिन तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। यह भी हम ज्यादा मात्रा में नहीं देंगे, 15 ml। इन तीनों इंजेक्शन का हम प्रयोग करेंगे और ओडी देंगे। 15 ml ओडी देंगे, लगातार 3 दिन तक देंगे। आप देखेंगे कि जो पशुओं के अगले पैरों में लंगड़ाहट थी वह किसी भी कारण आपको देखने को मिले पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है। आप ये करके देखें, फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।